और अब बात भारत के चंद्रयान 3 की करेंगे, जिसे लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त में बदलाव किया गया है। अब चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरने वाला है। हालांकि इससे पहले की बात करें तो चांद पर इसे शाम को 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग होनी थी, लेकिन अब इसके समय में बदलाव किया गया है। ये तब्दीलियां क्यों की गई है, ये भी वक्त वक्त में हम आपको बता रहे हैं। चंद्रयान 3 अब 17 मिनट की देरी से चांद पर लैंड करने वाला है, जिसके बारे में इसरो के वैज्ञानिकों ने और बाकायदा इसरो ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है। तो भारत का तीसरा चंद्र मिशन तेजी से चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यान का लैंडर मॉड्यूल अब चंद्रमा की सतह के बहुत करीब पहुंच चुका है। चंद्रमा की सतह पर जांच का काम बिना सॉफ्ट लैंडिंग के संभव ही नहीं है। सॉफ्ट लैंडिंग का पूरा दारोमदार विक्रम लैंडर की है, जिसमें इस बार 5 इंजन की जगह 4 इंजन ही लगाए गए हैं। आखिर लैंडर के एक इंजन को कम करने के पीछे की वजह क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको समझाते हैं। विक्रम लैंडर का चांद पर उतरना। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर का निकलना। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर चलना। चांद से जुड़े रहस्यों का पता लगाना। लाखों बरस से जमे बर्फ का पता लगाना। चांद पर जमी बर्फ की उम्र का पता लगाना। ये सब विक्रम की बहादुरी से ही मुमकिन है। वो विक्रम लैंडर ही है जो इसरो के बरसों पुराने सपने को पूरा करेगा। सबसे बड़ी चुनौती विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की है, जो चंद्रयान 2 में संभव नहीं हो सका था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में 4 इंजन लगे हैं, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम में 5 इंजन लगे थे। इस बार 5वें इंजन को इसरो ने हटा दिया है। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर 4 इंजन लगे हैं। 4 में 2 इंजन फाइनल लैंडिंग के लिए हैं और बाकी बचे 2 इंजन इमरजेंसी के लिए लगाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इस बार 5वें इंजन को इसलिए हटाया गया ताकि लैंडर अपने साथ ज्यादा फ्यूल ले जा सके। ज्यादा फ्यूल का मतलब है ज्यादा ताकत, यानी अधिक ईंधन के होने पर विक्रम लैंडर पूरी ताकत के साथ बिना रुके, बिना थके अपना काम कर सकेगा। क्योंकि चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। इससे पहले अमेरिका चंद्रमा पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने एक बार नहीं, कई बार चंद्रमा पर अपने मिशन भेजे हैं। कुछ ऐसा ही हाल रूस का भी रहा है। रूस ने भी चंद्रमा पर अपने कई मिशन को अंजाम पर पहुंचाया है। चीन का चंद्रयान भी चांद पर उतर चुका है। भारत के चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतरना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी ठीक से नहीं आती है। अगर आती भी है तो बहुत कम। वहां का तापमान भी माइनस में रहता है, यानी 0 डिग्री से भी कम। इतनी ठंड में लैंडर का काम करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अब की बार लैंडिंग साइट को दक्षिणी ध्रुव के काफी करीब तय किया गया, सूरज की रोशनी वाले इलाके में, ताकि उसके सोलर पैनल सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर 14 दिनों तक काम कर सके। चंद्रयान 3 को लेकर विक्रम साराभाई, इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम, इन सभी ने ख्वाब देखा था और अब इसरो के जो नए वैज्ञानिक हैं वो ये कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इंतजार उस बात का किया जा रहा है कि आखिर कब वो समय आएगा जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा, और हर कोई इस बात की उम्मीद कर रहा है कि इस बार जो है ये परीक्षण पूरी तरह से सफल होगा। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें फिलहाल चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद के दक्षिण ध्रुव पर 14 दिन तक प्रयोग करने वाले हैं। यानी कि वो चाहे विक्रम लैंडर हो या फिर प्रज्ञान रोवर, चांद पर 14 दिनों तक ही क्यों सक्रिय रहेगा। क्या आपने कभी ये सोचा है? ये सवाल सबके जहन में होना चाहिए। ऐसा क्यों होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। चांद पर इसरो का मिशन 14 दिन चलेगा।
इन 14 दिनों में ही प्रज्ञान रोवर चांद पर अपने सभी काम पूरा करेगा। आखिर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की टाइमलाइन 14 दिनों ही क्यों तय की गई है? 14 दिनों के वक्त के साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर क्यों भेजा गया है? इसका जवाब है चंद्रमा से जुड़ा दिन और रात का रहस्य। अगर आपको लगता है कि चंद्रमा पर भी पृथ्वी जैसे ही 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो ऐसा नहीं है। चंद्रमा का एक दिन जितना लंबा है वो वाकई हैरान कर देता है, क्योंकि चंद्रमा पर कुछ भी पृथ्वी जैसा नहीं है। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है, यानी करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों का ही दिन। चांद के एक दिन का सटीक समय उतना ही होता है जितने वक्त में चंद्रमा अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूमते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ऐसा करने में चंद्रमा को कुल 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का समय लगता है। यही वजह है धरती के मुकाबले चांद पर करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों का दिन होता है। दरअसल चंद्रमा अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है। यही वजह है कि उसे पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का समय लगता है। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफी समय तक पृथ्वी की ओर होता है, फिर यही हाल चांद के दूसरे हिस्से का होता है। चंद्रमा पर रात भी दिन जैसे लंबी होती है और रात के वक्त सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, यानी चंद्रमा पर 14 दिन तक ही उजाला रहता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। वो चाहे लैंडर हो या फिर रोवर, अपने सोलर पैनल से ही ऊर्जा पैदा करेंगे। ऐसे में 14 दिनों तक जब तक चांद पर दिन का वक्त रहेगा, यानी जब तक सूरज की रोशनी आती रहेगी, तब तक वो पावर जनरेट कर लेंगे। लेकिन रात होने पर सोलर पैनल काम करना बंद कर देंगे। यही नहीं, लैंडर और रोवर चंद्रमा के भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और बर्फ जमा देने वाली सर्दी में उनके खराब हो जाने का खतरा रहेगा। इसी वजह से चंद्रयान 3 मिशन को 14 दिनों का रखा गया है, ताकि चंद्रमा पर रात होने से पहले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा कर लें। तो चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद उसके 2 यंत्र सबसे अहम हो गए हैं। पहला है विक्रम लैंडर और दूसरा है प्रज्ञान रोवर। यही दरअसल दोनों चंद्रमा पर रिसर्च और वैज्ञानिक गतिविधियों का काम करने वाले हैं। चांद से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया अब तक अनजान रही है। 1 0 +5 सेकंड। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। क्या आप जानते हैं इसरो ने चंद्रयान 3 का सबसे पहला लक्ष्य क्या तय किया है? सबसे पहला टारगेट है चंद्रयान का चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है चंद्रयान के विक्रम लैंडर का चांद की धरती पर सुरक्षित उतरना। अब सवाल उठता है, सुरक्षित लैंडिंग कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब है, लैंडर इतनी कम रफ्तार के साथ चंद्रमा पर उतरे कि उसको झटका ना लगे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरेगा तो हौले से, लेकिन इस लैंडिंग की धमक पूरी दुनिया में सुनाई देगी। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा, कुछ मिनटों तक लैंडिंग साइट के आसपास की हलचल को समझेगा, फिर साथ ले गए रोवर को काम पर आगे बढ़ा देगा, क्योंकि चांद की सतह की जांच लैंडर नहीं रोवर करने वाला है। लैंडर के अंदर ही रोवर होता है। रोवर लैंडर के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद बाहर निकलता है। लैंडर से बाहर आने के बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर शोध करने को तैयार हो जाता है। इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी प्रज्ञान था। प्रज्ञान रोवर लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के करीब 3 घंटे बाद बाहर निकलेगा।
चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और बिना देर किए काम शुरू कर देगा। रोवर चंद्रमा से जुड़ी वैज्ञानिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला है। वहीं विक्रम लैंडर चांद के उस हिस्से में खड़ा रहेगा जहां सूरज की किरणें पहुंचेंगी। रोवर और लैंडर लगातार 14 दिनों तक चांद की पड़ताल करेंगे। रोवर तो विक्रम से अलग होकर के वो कुछ दूर चलेगा, वो 14 डेज वर्क करेगा और 14 डेज में बहुत सारी चीजें कलेक्ट करेगा। और जैसे कि वहाँ की मिट्टी है, जमीन की है, पानी की खोज है और बहुत से मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें, और उसको एनालाइज करके विक्रम को देगा। विक्रम फिर उसको हमारे अर्थ स्टेशन को, इसरो के स्टेशन को भेजेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि रोवर चांद से जुड़ी जानकारी 3,84,000 किलोमीटर दूर यहां इसरो तक कैसे पहुंचाएगा। यहां धरती से अगर प्रज्ञान रोवर को कोई निर्देश देना होगा तो इसरो कैसे देगा। रोवर और इसरो कैसे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। चांद पर मौजूद प्रज्ञान रोवर सबसे पहले अपने करीब खड़े विक्रम लैंडर को सिग्नल देगा। और विक्रम लैंडर से धरती तक सिग्नल पहुंचते रहेंगे। फिलहाल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर प्रज्ञान रोवर की चहलकदमी पूरी दुनिया में धूम मचाने वाली है। दुनिया के सभी देशों में इस मिशन से भारत की धाक जमने वाली है। 4 साल पहले चंद्रयान 2 अपने मंजिल के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन धरती से चांद तक के सफर के आखिरी लम्हे में लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। 4 साल बाद इसरो ने उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए तैयार किया और इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम भी चांद पर उतरेगा और लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शोध शुरू कर देगा। छह पहियों वाले इस प्रज्ञान रोवर पर पूरी दुनिया की नजर है। चांद की सतह पर यह क्या करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, खास से लेकर आम लोगों तक में उत्सुकता है। चांद पर चलते हुए यह चंद्रमा की सतह से डेटा इकट्ठा करेगा, उसके रहस्यों से पर्दा उठाएगा। साथ ही साथ प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के निशान भी छोड़ेगा। प्रज्ञान रोवर में कुल 6 पहिए लगाए गए हैं। इनमें से पिछला पहिया इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक की लाट से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा। वहीं इसका दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करेगा। यानी प्रज्ञान के पहिए से उकेरे गए निशान हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी की गवाही देंगे। एक बार फिर देखिए प्रज्ञान रोवर कैसे चांद पर भारत के दस्तक की अमिट छाप छोड़ देगा। चंद्रयान का लैंडर सतह पर उतरने के बाद उसके अंदर रखे रोवर की बैटरी सक्रिय हो जाएगी, उसके सोलर पैनल खुल जाएंगे। इसके बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। सतह पर पहुंचने के बाद उसके कैमरों के साथ साथ और दूसरे पार्ट भी एक्टिव हो जाएंगे और फिर रोवर चंद्रमा की सतह पर आगे बढ़ने लगेगा। सेंसर और कैमरों के जरिए वो चंद्रमा के गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएगा।